क्या हुआ था मुझे? मेरा सर, कहाँ हूँ मैं? भाई थोड़ा सा ना आप मर गए हो। अच्छा, क्या? एक ट्रक था एंड इट वाज किडिंग। हाँ जी। तो मैं मर गया? भाई आप किसी रियलिटी शो में नहीं आए हो, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ। आप वाकई मर गए हो। पर उदास ना हो, हर किसी की एक्सपायरी डेट फिक्स है। ये जगह कौन सी है? क्या ये परलोक है? हाँ ऐसा कह सकते हो। तब तो तब तो तुम ऊपर वाले हुए। फिलहाल तो आपके सामने हूँ। सॉरी। मेरी बीवी बच्चों का क्या? वो ठीक तो होंगे ना? यही देखना तो मुझे पसंद है कि तुम अभी अभी मरे हो और सीधे अपने परिवार की चिंता करने लगे। कितनी अच्छी बात है। ये खुद को ईश्वर कहता है, पर देखिए स्कूल टीचर जैसा रहा है। कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? डोंट वरी, वो ठीक हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हें एक अच्छे आदमी के रूप में याद रखेंगे, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं हुए कि तुम्हारी कमियों को जान सकें। और तुम्हारी बीवी सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाएगी पर भीतर से राहत पाएगी। सच बताऊं तो वैसे भी तुम्हारी शादी टूटने वाली थी। हाँ, उसे अंदर से राहत पाने पर अफसोस ज़रूर होगा। बस, अब इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ओह, तो अब क्या? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नर्क? मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, जाऊंगा तो मैं स्वर्ग। वापस दुनिया में। क्या मतलब? आपका पुनर्जन्म होगा। अच्छा, तो हिंदू ठीक कहते थे। सारे ही धर्म एक तरीके से ठीक कहते हैं भाई। आओ मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? कोई खास जगह नहीं, बस मुझे बातें करते करते टहलना अच्छा लगता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब मैं दोबारा जन्म लूंगा, देन आई जस्ट बी अ ब्लैंक स्लेट, राइट? एक बच्चा जिसे दोबारा सब कुछ फिर से सीखना पड़ेगा। तो जो भी मैंने सीखा है इस लाइफ में, वो सब तो वेस्ट हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे तजुर्बे मौजूद हैं, बस वो तुम्हें याद नहीं है अभी। तुम्हारी आत्मा शानदार और सुंदर है, और इतनी बड़ी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे तुम अपनी उंगली को पानी के गिलास में डालते हो तो तुम्हें पता लग जाता है कि वो पानी ठंडी है या गर्म। वैसे ही तुम अपने शरीर से अपनी आत्मा को महसूस तो करते हो, पर पूरे तरीके से उसे जान नहीं सकते। तुम 48 साल से इंसान के गेटअप में हो, इसलिए खुद को भूल गए हो। अगर यहाँ ज़्यादा वक्त तक ठहरे तो तुम्हें सब याद आने लगेगा, पर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। कितनी बार मैं जन्म ले चुका हूँ? रुको, गिनने दो। एक बार ना तुम बैक्टीरिया बने थे, फिर मछली बने थे एक बार, फिर छिपकली, फिर बांदर, और अब इंसान। बहुत बार। इस बार तुम सन 540 में एक चीनी किसान की बेटी बनोगे। रुको, क्या तुम वक्त में मुझे पीछे भेज रहे हो? लगता तो ऐसा ही है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ वक्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ तुम्हारी दुनिया में वजूद रखती है। और तुम कहाँ से आए हो? कहीं ना कहीं से तो मैं आया हूँगा ना, जहाँ पर मेरे जैसे लोग रहते होंगे। भाई मुझे पता है कि तुम्हें अभी बहुत जानना है, पर तुम अभी मेरी बात समझ नहीं पाओगे। ओह, लेकिन रुको, अगर मैं वक्त में बहुत बार जन्म ले चुका हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि खुद से मिला हूँगा कभी। हाँ भाई, ये तो हर वक्त होता है, पर आपके दोनों रूपों को एक दूसरे का पता नहीं होता। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल? कहीं तुम मुझसे पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में तो नहीं पूछ रहे? क्योंकि ये तो बड़ा घिसा पिटा सा सवाल है। वेल, इट्स अ रीजनेबल क्वेश्चन। तो सुनो, मैंने ये दुनिया इसलिए बनाई ताकि तुम उन्नति कर सको। तुम्हारा मतलब पूरी इंसानियत उन्नत हो, है ना? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। सिर्फ मेरे लिए? लेकिन औरों का क्या? तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं इस दुनिया में, सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। लेकिन इतने सारे जो लोग। वे सब तुम ही हो, तुम्हारे अलग अलग रूप। रुको, तो वो सारे लोग, वो सब मैं हूँ? अब लगता है तुम्हें समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वाह, तो वो सारे इंसान मैं हूँ जो इस दुनिया में जन्मे थे कभी? या जो आगे जन्मेंगे कभी। तुम्हारा मतलब मैं ही गांधी हूँ? और गोड से भी तुम ही हो। तब तो मैं ही हिटलर हुआ। और वो सारे लोग भी तुम ही हो जिसे उसने मरवाया। तो मैं यीशु हूँ? और तुम ही उनके अनुयायी भी।
जब भी तुमने किसी को दुख दिया, तुमने खुद को ही दुखी किया। जब भी तुमने किसी की मदद की, तुमने खुद की ही मदद की। लेकिन क्यों? ताकि एक दिन तुम मेरे जैसे बन सको, क्योंकि तुम मेरे ही रूप हो, मेरे अंश हो तुम। वाओ, यू मीन आई एम गॉड? नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं। तुम अभी भी सीख रहे हो। जब तुम इस दुनिया के अलग अलग दौर के सारे इंसानों की जिंदगियों से गुजर जाओगे, तब तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होगी। सो द होल यूनिवर्स, इट्स जस्ट एन जस्ट एन एग। अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया।